वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू बुक्स। आई एम तन्नू माथुर। आज की क्लास में हम क्लास 7 का साइंस के चैप्टर 2 डाइजेशन इन अमीबा पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे डाइजेशन होता है अमीबा में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, पहले हम जानेंगे कि अमीबा होता क्या है। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Microscopic organism का मतलब है कि जिसको हम नेक्ड आइज नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख सकते। और ये क्या सिंगल सेल्ड है। ह्यूमन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हुई होती है और बाकी जो एनिमल्स है उनमें भी मल्टीपल सेल्स होते हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल सेल की बात हो रही है जो कि कहाँ पाया जाता है, पोन्ड वाटर में। ठीक है, और इसके बाद इट हैज सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles and cytoplasm, a jelly like structure। अब यहाँ पर देखो इसके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना दिया है, आप इसको देखकर समझ सकते हो। ठीक है, जो आउटर की लेयर है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या फूड वैक्यूल्स है। और उसके बाद जो अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये जो आपको इसके अंदर का जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये है सीडोपोडियम। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर 2 मार्क्स में भी आता है तो आप उसमें अमीबा को एक्सप्लेन कर सकते हो और वहां पे ये ड्रॉ कर सकते हो, ताकि उससे क्या होगा कि आपने एक तो लिखकर एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने ड्रॉ भी कर दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाइजेशन इन अमीबा कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल अमीबा होता है और ये क्या करता है, अपनी शेप को ना चेंज करते रहता है, कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज करता रहता है ताकि वो फूड को खा सके, कंज्यूम कर सके। अब यहाँ पर देखो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के कितने पार्ट्स होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है। तो वो सारी प्रोसेस अमीबा में भी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या करेगा, इंजेशन करेगा। इंजेशन क्या कैसे करेगा, जहां पर भी उसको फूड वैक्यूल्स फूड दिखेगा, मतलब फूड, उसको फूड क्या होगा, जो छोटे छोटे और भी लिटिल बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसको खाता है। तो जहां पर भी इसको फूड दिखेगा वहां पर वो क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया और फॉल्स फीट भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी जहां पर भी उसको फूड दिखता है वहां पे वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि वो फूड को अंदर ले सके। ठीक है, देखो यहाँ पर इसने इंजेक्शन किया, फिर उसके बाद क्या होगा, फूड वैक्यूल में जाकर क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है, जैसे कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, ताकि हम अपनी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प कर सके, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो हेल्प करती है पूरे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी तक पहुंचाने में। वहां यहाँ पर भी इस वैक्यूल्स के थ्रू, फूड वैक्यूल्स के थ्रू यहाँ पर जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसको मिल जाता है। इसके बाद होता है हमारा इजेशन। इजेशन भी ये फूड वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकाल देता है जितना भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आई कि जो फूड वैक्यूल्स है वो फूड को लेता है, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो जैसे हमें फूड की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर ये जो फूड है, ये जो पूरा हमने डाइजेशन पढ़ा, वो इनकी ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करता है। अब इसको आइए थोड़ा डेफिनेशंस में देख लेते हैं क्या क्या कैसे होता है डाइजेशन का जो प्रोसेस है। पहला है, इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, जहां पर भी इसको फूड दिख जाएगा वो क्या करेगा, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं और फॉल्स फीट भी बोलते हैं। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट वी कॉल्ड सीडोपोडिया, तो वहां पर अगर ऑप्शन में दे रखा है फॉल्स फीट, तो अब वहां पे आप
टिक लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सूडोपोडिया engulf द फूड एंड स्टोर इट इन दी वैक्यूल्स। अब सूडोपोडिया का काम क्या होगा कि वो फूड को engulf करेगा, अंदर लेगा और फूड वैक्यूल में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट एंड इट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जूसेस रिलीज होते हैं जो कि उन जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट है अनडाइजेस्टेड एंड रेसिड्यू ऑफ द फूड एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है।